स्वागत है आप सभी का हमारे जीके की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम जानेंगे चौहान वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और आ गए हैं और आएंगे भी आगे भी। ठीक है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था कौन? अजमेर में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? वो कौन था? सर टॉमस रो था। कौन था? सर टॉमस रो था। वो था अजमेर में आने वाला क्या था? प्रथम अंग्रेज था। कौन? सर टॉमस रो था। ठीक है, जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि ढाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? ढाई दिन के झोंपड़े का जो निर्माण करवाता है वो करवाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। किसका? ढाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाता है कौन? करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। ठीक है, ढाई दिन के झोंपड़े का निर्माण संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? ढाई दिन का झोंपड़ा था वो क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी, है ना। जिसका निर्माण कौन करवाता है? विसल या वगैरह चतुर्थ करवाता है। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ये क्या करवाता है? इस झोंपड़ा या संस्कृत पाठशाला को क्या देता है? तुड़वा देता है। और कुतुबुद्दीन यानी कि मस्जिद का रूप दे देता है यहाँ पर इसको विद्यालय या पाठशाला को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 1570 ईस्वी में में अकबर राजपूत राजाओं से मिलने गया वह स्थान कौन सा था जहाँ जो अकबर अपना दरबार लगाता है वो था नागौर दरबार लगाता है। नागौर में मिलता है किसी राजपूत शासकों से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया नागौर। ठीक है, 1570 ईस्वी में अकबर राजपूत राजाओं से मिलने गया। कहाँ गया था? नागौर में मिला था। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वो अजमेर थ्रू इंस्क्रिप्शन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जो अजमेर थ्रू इंस्क्रिप्शन नामक पुस्तक है उसके रचयिता आपसे पूछे तो कौन है? SAI तिरमिजी। कौन है? SAI तिरमिजी क्या है? हमारी जो पुस्तक है किसकी? अजमेर थ्रू इंस्क्रिप्शन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? SAI तिमरी है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम बात करें किसकी? पांचवा क्वेश्चन वो क्या है कि यह किसका कथन था? कौन सा? यह किसका कथन था कि राजस्थान के समस्त किले तारागढ़ पर ही सबसे अधिक बार आक्रमण किया गया? कि राजस्थान, यह किसका कथन था कि राजस्थान के समस्त किलों में से सबसे ज़्यादा बार जो आक्रमण हुआ है वो तारागढ़ किले पर हुआ? यह कथन था किसका? हरविलास शारदा का था। किसका था? हरविलास शारदा का यह कथन था कि जो राजस्थान का जो अजमेर दुर्ग यानी कि तारागढ़ जो दुर्ग है उस पर ही सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। ठीक है, कौन से देशी आक्रमण हैं ये? विदेशी आक्रमणों की अगर बात की जाए तो वो कौन सा होगा? वो होगा जैसलमेर का दुर्ग होगा। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है ना, वो होगा रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसमें? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? रणथंभौर में किसकी चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोविंद राज चौहान के द्वारा की गई। कब की गई है अगर पूछा जाए तो? कब की जाती है? कब की जाती है? जो की जाती है 94 में की जाती है। कब की जाती है? 94 कौन सा होता है? 1100 क्या होता है? 94 ईस्वी में क्या की जाती है? चौहान वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर ले लेता है और इसको क्या दे देता है? रणथंभौर का शासक बना देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला शासक है वो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस शासक ने शाकंभरी के चौहान वंश में नींव रखी? कि वह कौन सा शासक है जिसने शाकंभरी के चौहान वंश है उसकी नींव रखी थी? वो कौन था? वासुदेव चौहान होता है। ये क्या करता है? शाकंभरी के चौहानों की क्या रखता है? नींव रखता है। कौन रखता है? शाकंभरी के चौहानों की नींव जो रखता है वो रखता है वासुदेव चौहान रखता है। अगर पूछा जाए कब रखता है तो कब रखता है? 551 ईस्वी में क्या रखता है? वासुदेव चौहान शाकंभरी के चौहानों की क्या रख देता है? नींव रख देता है। और हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विजोलिया शिलालेख के अनुसार सांवर झील का निर्माता किसने कराया? विजोलिया शिलालेख के अनुसार ही सांवर झील का निर्माता किसको कहा जाता है? इस वासुदेव चौहान को ही क्या कहा जाता है? सांवर झील का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन क्या है कि अजमेरू यानी कि अजमेर बसाकर इसे अपनी राजधानी किस चौहान शासक ने बनाया? तो अजमेर बसाकर अजमेर की राजधानी किसने बनाया? अजय राज चौहान ने बसाया। ये नहीं है, इसमें ये गलत है। अरुणराज इसमें आएगा कौन? अजय राज आएगा। क्या आएगा? अजय राज आएगा। ये याद रखना क्या आएगा इसमें? जो आएगा वो आएगा अजय राज। ठीक है, अजय राज है जो क्या करता है?
कि 1113 ईस्वी में क्या करता है, अजमेर बसाता है और अजमेर को क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। ठीक है, कौन बताता है, अजय राज बनाता है। ठीक है, प्रथम जो राजधानी बताया अजमेर को कौन बनाता है, अजय राज बनाता है, ये याद रखना। ठीक है, हमारा अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन है अगला वो क्या है, 10वां है, वो क्या है कि किस चौहान शासक ने शासनकाल के चौहान शासक का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो अगला सा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो राय पिथौरा किसे बोला जाता है, हम बात करें राय पिथौरा किसे बोला जाता है, तो राय पिथौरा किसको बोला जाता है, पृथ्वीराज तृतीय को क्या बोला जाता है, राय पिथौरा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हरिकेली के नाटक किसके द्वारा रचा गया, जो ये हरिकेली नाटक है वो किसके द्वारा रचा गया था, वो रचा गया था किसके द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा या विशलदेव हम कह सकते हैं इसको, के द्वारा रचा गया था। इसी के नाटक वजह से कटिबंधन के नाम से भी जाना जाता है, कटिबंधन कविबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान दें तो वो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या है, क्या पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या है, कर्पूरी देवी है। क्या नाम है, कर्पूरी, कर्पूरी देवी क्या है, इसकी माता का नाम क्या है, कर्पूरी देवी है, जिसे इसकी माता को संरक्षिका भी कहा जाता है क्योंकि बचपन में इसका संरक्षण करती है। ठीक है, संरक्षिका भी कहा जाता है किसको, इसकी माता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो अगला क्वेश्चन हमारा सन 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में कौन विजेता होता है, जो तराई का जो प्रथम युद्ध होता है कौन सा, 1191 ईस्वी में, उसमें कौन विजय होता है, तो वो विजय होता है, कौन होता है, पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है ना। और फिर जब द्वितीय युद्ध होता है कौन सा, 1192 से तराई का द्वितीय युद्ध होता है तो उसमें कौन पराजित हो जाता है, तो अगर ये पूछा जाए तो पराजित कौन होता है, पृथ्वीराज तृतीय पराजित होता है, विजय कौन होता है, मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, इसमें मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाता है कौन, पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रवरदाई, जैनक, जनानद, बागेश्वर जैसे विद्वान को आज से निम्न में से किसके दरबार में था, किसमें के दरबार में था, तो जो पृथ्वीराज तृतीय है इसके दरबार हैं। ये सभी जो विद्वान हैं चंद्रवरदाई, जैनक, जनार्दन, बागेश्वर, इन सबको क्या देता, आश्रय दिया हुआ था किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रणथंभौर का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन है, कहाँ का पूछ रहा है, रणथंभौर का पूछ रहा है, रणथंभौर का पूछा है तो रणथंभौर का कौन है, हम्बीर देव चौहान क्या है, सबसे प्रतापी शासक है, कहाँ का सबसे प्रतापी शासक है, ये रणथंभौर का सबसे प्रतापी। अगर आपसे अजमेर का सबसे प्रतापी शासक पूछे तो वो अजमेर का जो सबसे प्रतापी शासक होगा वो कौन होगा, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय होगा, कौन होगा, ये पृथ्वीराज तृतीय होगा, पृथ्वीराज तृतीय चौहान क्या होगा, अजमेर का सबसे प्रतापी शासक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम हमारे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो राणा हम्बीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को शरण दे रखी थी, किस विद्रोही को शरण दे रखी थी, कहाँ, रणथंभौर में, तो वो कौन सा, मंगोल विद्रोही था। मंगोल विद्रोही कौन था, मोहम्मद शाह था, कौन सा, मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह था, इसको क्या दे रखी थी, हम्बीर देव ने दे रखी थी, शरण दे रखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम वो क्या है कि रणथंभौर की युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, यानी कि रणथंभौर जो युद्ध हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका कवि कौन सा, विद्वान कवि कौन था वो था, कौन सा विद्वान था, अमीर खुसरो क्या था, इसके साथ था, जो कवि था इसका किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, वो किसके साथ था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, कौन, अमीर खुसरो। 8 बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरुक्ति किससे संबंधित है, ये जो विरुक्ति है 8 बास 24 गज या 32 गज है ना, ये किसके किसकी जो शोक्ति है वो है किसकी, पृथ्वीराज तृतीय की, तृतीय के संबंध में कहता है कौन, चंद्रवरदाई शोक्ति को गाता है, कहाँ, गजनी में गाता है, किसके, मोहम्मद गोरी के समक्ष में गाता है। ठीक है, जब इसको गाता है उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तीर चलाता है और तीर चलाने के बाद क्या हो जाती है, गोरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, मोहम्मद गोरी की। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने तुर्क आक्रमणकारियों को परास्त कर करवाया था, वह कौन सा शासक है जो आना सागर झील का निर्माण करवाता है और तुर्क आक्रमणकारियों को परास्त करने के बाद करवाता है, वो कौन है, अर्णोराज चौहान करवाता है। कहाँ करवाता है, अजमेर के बीचों बीच में करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब होता है, जो रणथंभौर है उस पर अलाउद्दीन खिलजी है उसका आक्रमण कब होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो रणथंभौर पर जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है वो कब होता है, 1300
1301 ईस्वी में होता है, ना कि 1303 ईस्वी में होता है। ये गलत है, ये डेट गलत दे रखी है, इसको बिल्कुल मिटा ही दो, देखो ही मत इसको। तो क्या है, 1301 ईस्वी में कौन करता है, रणथंभौर पर क्या करता है, अलाउद्दीन आक्रमण करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज प्रथम था। कब बनता है? 1194 ईस्वी में क्या करता है, स्थापना करता है किसी रणथंभौर के। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो हम पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है किसका है? चंद्रवरदाई का है। इसके अनुसार जो राजपूत है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? अग्निकुंड से होती है। कैसे होती है? अग्निकुंड से होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब जो हमारा जो क्या है अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? अभी हमने बताया ना, 1301 ईस्वी में होता है कौन सा, रणथंभौर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और किसके, हम्बीर देव के मध्य होता है रणथंभौर का युद्ध। हमने पहले बात की थी, इससे पहले कि जैसे इधर बात की थी यहाँ, कहाँ ये कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब होता है? 1301 ईस्वी में होता है। ये गलत दे रखी है यहाँ पर डेट। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे सही दे रखी है, ये देख सकते हैं आप। रणथंभौर पर जो युद्ध 1301 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके मध्य हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी और किसके, हम्बीर देव के क्या है, मध्य होता है। ठीक है, याद रखना। क्या 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी हम्बीर देव के मध्य हुआ, जिसमें हम्बीर देव के मंत्री कौन, रणमल ने अपने स्वामी रणमल रतिपाल होता है वो क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। हम्बीर सेना रतनपाल को भी खिलजी ने दुर्ग के किलेदारी का लाभ दिया और इस युद्ध में 10-12 जुलाई यानी कि 11 जुलाई का समथिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, ये 1301 इसमें रणथंभौर किले पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। कब युद्ध कब होता है? 11 जुलाई को होता है। और अधिकार कब हो जाता है? 12 जुलाई को अधिकार हो जाता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। किस पर? रणथंभौर दुर्ग पर। ठीक है, जो हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि सूफी संत कौन? सूफी संत ख्वाजा मोइन चिश्ती किसके समय में कहाँ आता है? राजस्थान आता है। तो किसके समय आता है? किसके समय आता है? अगर ये पूछा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के समय आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूफी संत ख्वाजा मोइन चिश्ती किसके साथ आता है, कहाँ, राजस्थान में, तो किसके साथ आता है? मोहम्मद गोरी के साथ आता है। कब? तराई के प्रथम युद्ध में आता है, ये भी याद रखना। कब? सूफी संत मोहम्मद चिश्ती का जन्म अगर पूछा जाए किसका, मोहम्मद चिश्ती सूफी संत हैं ये, है ना। इनका जन्म 1141 ईस्वी के लगभग सीजी स्थान प्रांत ईरान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सीजी स्थान प्रांत ईरान में हुआ था। किसका जन्म? मोहम्मद चिश्ती का जन्म कब? 1141 ईस्वी के लगभग सीजी स्थान प्रांत ईरान में हुआ। जिस समय चिश्ती अजमेर आए वह मोहम्मद गौरी के उत्थान का था तथा पृथ्वीराज चौहान का पतन का काल था। ठीक है, ये याद रखना। मोहम्मद गौरी के साथ आया था कौन? ये सूफी संत कौन? मोहम्मद चिश्ती। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी कक्षा पूरी होती है। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल GK ऑनलाइन क्लास को। धन्यवाद।